नमस्कार मित्रों। अगर आप जीवन के असफलता, बाधा, विघ्न और आर्थिक अभाव को दूर करके निश्चित सफलता पाना चाहते हैं, तो आपके कुंडली के उस खास ग्रह को जानना होगा जिसमें छुपी होती है आपकी प्रतिभा और शक्तियां। उस खास ग्रह को कहते हैं आत्मा कारक ग्रह। और मुझे पता है कि यह ग्रह कितना काम करता है, क्योंकि मैं पूरे दिन कुंडली का ही काम करता हूं। मैं करीब 20 वर्षों से इस काम में लगा हूं और मैंने ज्योतिष से जुड़े उपायों को करके जीवन में सफलता पाने के अध्ययन पर बरसों काम किया है। तो इस वीडियो में मैं आत्मा कारक ग्रह से जुड़े सारे राज खोलने जा रहा हूं कि यह कैसे काम करता है, यह क्यों काम करता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कैसे कर सकते हैं। मित्रों, आत्मा कारक ग्रह की परिभाषा सामान्य तौर पे यह माने कि कोई ग्रह जो सबसे अधिक अंशों का होकर आपके जन्म पत्रिका में विराजमान होता है, वह ग्रह ही आपका आत्मा कारक ग्रह कहा जाता है, जिसे हम इस उदाहरण से समझेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं आत्मा कारक ग्रहों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरा, आत्मा कारक ग्रह को जानना क्यों जरूरी है। और तीसरे, आत्मा कारक ग्रह कोई खास ग्रह बन रहा हो, सूर्य से लेकर शनि तक, वे ग्रह क्या संकेत देते हैं, उनका उद्देश्य क्या होता है, उनसे लाभ क्या प्राप्त होता है। यानी आत्मा कारक ग्रह के बारे में हम एक एक चीज को भली भांति से जानेंगे। मित्रों, सबसे पहले हम जानते हैं कि आत्मा कारक ग्रह का आपके जीवन पर क्या प्रभाव होता है। सबसे पहले चीज है कि यह आत्मा की आवाज होती है। यह ग्रह व्यक्ति की अंतरात्मा की आवाज और उसके वास्तविक स्व को दर्शाता है। यह बताता है कि वास्तव में आप कौन हैं, आपके अंदर छुपी हुई प्रतिभा और शक्तियां क्या है। दूसरा, जीवन का उद्देश्य। आत्मा कारक ग्रह यह समझने की कुंजी है कि इस जन्म में आपका मुख्य लक्ष्य क्या है। यह आपके आध्यात्मिक और भौतिक जीवन के लक्ष्यों को निर्धारित करने में मदद करता है। कर्मों का सार। माना जाता है कि यह ग्रह पिछले जन्म के संचित कर्म का सार धारण करता है। इस जन्म में आत्मा के विकास की दिशा तय करता है, कहां किस क्षेत्र में आपका विकास होगा। चौथा, व्यक्तित्व का गठन। यानी इस ग्रह से, आत्मा कारक ग्रह से हम जान सकते हैं कि आपका व्यक्तित्व कैसा होगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी कुंडली में बुध आत्मा कारक है तो उसकी आत्मा ज्ञान, संचार, तर्क के माध्यम से अभिव्यक्त करने वाली मानी जाएगी। इसी प्रकार हर ग्रह के आधार पे जो आत्मा कारक ग्रह बन रहे हैं, वे खास व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय। जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय कहीं ना कहीं आत्मा कारक ग्रह से जुड़े होते हैं। आपके जीवन के बड़े फैसले जैसे करियर का चुनाव, विवाह या आध्यात्मिक मार्ग अक्सर आत्मा कारक ग्रह की ऊर्जा से प्रेरित होकर लिए जाते हैं। आकर्षण और रुचि की बात की जाए तो व्यक्ति का आकर्षण, किसी चीज को पसंद नापसंद करना, कोई आपका आदर, ये सारी चीजें आत्मा कारक ग्रह के अधीन होता है। यानी आत्मा कारक ग्रह ही बता सकता है कि किन चीजों में आपकी रुचि होगी, पसंद होगी, किन चीजों को नापसंद करते होंगे, किन में अरुचि होगी। इन सारे चीजों के आकलन के लिए, इन चीजों को जानने के लिए आत्मा कारक ग्रह को जानना अत्यंत आवश्यक होता है। आइए मित्रों, अब जानते हैं कि आत्मा कारक ग्रह को जानना क्यों है जरूरी। यानी आत्मा कारक ग्रह के बारे में जानकर किन किन लाभों को पाया जा सकता है, इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात है स्वयं को पहचानने के लिए। यह आपको अपनी वास्तविक क्षमताओं, कमजोरियों, अंतर्निहित इच्छाओं को समझने में मदद करता है। आप दूसरे की नकल करने की बजाय खुद का बनना सीखते हैं। यानी आप जो हैं वैसा व्यवहार करना सीख जाते हैं, जान पाते हैं कि आपके अंदर क्या शक्ति, क्या व्यक्तित्व छुपा हुआ है। दूसरा, सही मार्ग चुनने के लिए। सही मार्ग चुनने के लिए आत्मा कारक ग्रह अत्यंत ही महत्वपूर्ण ग्रह बनते हैं। जब आप अपने आत्मा कारक ग्रह के अनुकूल कार्य क्षेत्र और जीवन शैली को चुनते हैं तो जीवन में संतुष्टि और सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। कार्मिक बोझ समझने के लिए यह ग्रह आपको यह समझने में मदद करता है कि इस जन्म में आपको किन कार्मिक चुनौतियों का सामना करना है और उनसे कैसे उबरना है। आध्यात्मिक शांति के लिए आत्मा कारक ग्रह ऊर्जा के अनुरूप जीवन जीने से एक गहरी आंतरिक शांति और तृप्ति का अनुभव होता है, क्योंकि आपकी आत्मा उस पथ पर चली रही होती है जिसके लिए वह अस्तित्व में आई है। यानी पूर्व जन्म के जो संचित संस्कार हैं, उसके अनुसार यदि आप जीवन गुजारते हैं तो आध्यात्मिक शांति अनुभव होता है।
पांचवा, ग्रह शांति के लिए। ज्योतिष शास्त्र में आत्मा कारक ग्रह को सबसे बली ग्रह माना जाता है। 9 के 9 ग्रहों को उपचार के लिए, ग्रह के अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए आत्मा कारक ग्रह से जुड़े उपाय विशेष लाभ देते हुए देखे जाते हैं। अतः आत्मा कारक ग्रह को जानकर आप जीवन में आ रहे अशुभ प्रभाव को भी दूर कर सकते हैं। मित्रों, आइए अब जानते हैं कि आत्मा कारक ग्रह से जुड़े क्या संकेत होते हैं। यानी सूर्य से लेकर शनि जब जन्म कुंडली में आत्मा कारक ग्रह बनते हैं तो क्या संकेत देते हैं। सबसे बात पहले करें सूर्य भगवान की। यानी सूर्य यदि आपके जन्म पत्रिका में आत्मा कारक ग्रह बन रहे हो तो क्या परिणाम देते हैं, क्या संकेत देते हैं। सूर्य यदि आत्मा कारक ग्रह बन रहे हो तो आत्मा का उद्देश्य नेतृत्व, प्राधिकार, प्रतिष्ठा और आत्मविश्वास प्राप्त करना होता है। अपनी एक अलग पहचान बनाना आपके लिए आवश्यक होता है। वहीं व्यक्तित्व की बात की जाए तो आप ईमानदार, गर्वीला, उद्देश्यपूर्ण, दृढ़ निश्चयी और राजसी प्रवृत्ति के होते हैं। इनकी आत्मा शक्तिशाली और प्रभावशाली बनने के लिए तरसती है। यानी समाज में आप अच्छा पद प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं। वहीं लाभ की बात की जाए तो यह सकारात्मक पक्ष इसमें यह है कि जीवन में प्रसिद्धि, मान सम्मान और अधिकार प्राप्त होता है। सरकार या उच्च पदों से लाभ प्राप्त होता है और एक मजबूत चरित्र, दूसरे को प्रेरित करने की क्षमता रखने वाला स्वभाव आपका होता है। जबकि आप अशुभ प्रभाव की बात की जाए तो कुछ अहंकार का स्वभाव, जिद्दीपन की प्रवृत्ति आ सकती है। दूसरे पर शासन चलाने की इच्छा शक्ति आप में आ सकती है। यानी सूर्य जब आत्मा कारक ग्रह बन रहे हो तो किस प्रकार के गुण अवगुण आपको देते हैं। अगर चर्चा करें चंद्रमा के बारे में कि चंद्रमा यदि आत्मा कारक ग्रह बन रहे हो तो इसका उद्देश्य, व्यक्तित्व और लाभ क्या होता है। आत्मा का उद्देश्य की बात की जाए तो भावनात्मक संतुष्टि, शांति, सुरक्षा की भावना और लोकप्रियता प्राप्त करना जैसे उद्देश्य आपका होता है। जबकि आपका व्यक्तित्व कोमल, कल्पनाशील, संवेदनशील और परिवार व जनता से जुड़ाव रखने वाले, इनकी आत्मा स्नेह और सुरक्षा चाहती है। लाभ की बात की जाए तो मानसिक शांति और भावनात्मक स्थिरता मिलती है। समाज और परिवार में लोकप्रियता प्राप्त होती है। माता का सहयोग और आशीर्वाद मिलता है। जल, दूध या सफेद वस्तुओं से लाभ होता है। जबकि इसे अशुभ प्रभाव इसके जाना जाए तो यह अत्यधिक भावुक स्वभाव के होते हैं, जो निर्णय क्षमता में कमी का संकेत देता है। मन की चंचलता और मूड का जल्दी बदलने की प्रवृत्ति जीवन में असफलता का कारण भी बन सकता है। आत्मा कारक ग्रह मंगल अगर बन रहे हो तो क्या संकेत देते हैं। मंगल यदि आत्मा कारक ग्रह बन रहे हो तो आत्मा का उद्देश्य साहस, शक्ति और कार्य कुशलता के माध्यम से अपनी पहचान बनाना होता है। संघर्षों पर विजय पाना, व्यक्तित्व आपका साहसी, ऊर्जावान, निडर और प्रतिस्पर्धी होता है। वहीं इनकी आत्मा एक सैनिक की तरह लड़ने और जीतने की इच्छा के लिए आतुर रहती है। लाभ की अगर बात की जाए तो यह सेना, पुलिस, इंजीनियरिंग या खेल जगत में सफलता दिलाता है। शारीरिक शक्ति और रोगों से लड़ने की क्षमता अधिक होती है। भू संपत्ति से लाभ प्राप्त होता है। जबकि अशुभ प्रभाव की बात की जाए तो गुस्सैल स्वभाव, जल्दीबाजी में निर्णय लेने की प्रवृत्ति हो सकती है। दुर्घटना या शल्य चिकित्सा, ऑपरेशन इत्यादि की संभावना रहती है। भाई बहनों या सहकर्मियों से तनाव की स्थिति भी हो सकती है। अगले ग्रह बुध यदि आत्मा कारक ग्रह बन रहे हो तो इसका उद्देश्य, व्यक्तित्व और लाभ किस प्रकार के होंगे, आइए जानते हैं। बुध यदि आत्मा कारक ग्रह बन रहे हो तो आत्मा का उद्देश्य ज्ञान अर्जित करना, संचार कौशल विकसित करना और बुद्धिमत्ता से सफलता पाना होता है। व्यक्तित्व बुद्धिमान, चतुर, वाक्यपटु, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, इनकी आत्मा सीखने और सिखाने के लिए उत्सुक रहती है। लाभ की अगर बात की जाए तो व्यापार, लेखन, गणित या तकनीकी क्षेत्रों में विशेष सफलता मिलती है। अच्छे वक्ता और वार्ताकार बनते हैं। व्यापार में लाभ, अच्छे साझेदार मिलते हैं। जबकि कुछ अशुभ प्रभाव की चर्चा अगर की जाए तो यह बहुत अधिक बौद्धिक विश्लेषण के कारण निर्णय लेने में देरी लगाते हैं। मन चंचल होता है, एकाग्रता की कमी रहती है और कभी कभी धोखा या छल कपट की प्रवृत्ति भी आ जाती है। अगले ग्रह गुरु यदि आत्मा कारक ग्रह बन रहे हो तो इसका क्या संकेत मिलता है। गुरु आत्मा कारक बन रहे हो तो आत्मा का उद्देश्य ज्ञान, धर्म, नैतिकता और विस्तार मार्ग पर चलना होता है। दूसरे का मार्गदर्शन करना होता है। इनके व्यक्तित्व की बात की जाए तो उदार, धार्मिक, ज्ञानी, न्यायप्रिय, आशावादी,
इनकी आत्मा एक गुरु की तरह ज्ञान बांटना चाहती है। जबकि इसके लाभ की बात की जाए तो शिक्षा, धर्म, दर्शन या कानून के क्षेत्र में बहुत यश प्रतिष्ठा मिलता है। विदेश यात्रा या उच्च शिक्षा के अवसर प्राप्त होते हैं। संतान और धन से सुख प्राप्त होता है। समाज में गुरु का दर्जा प्राप्त होता है। इज्जत प्रतिष्ठा प्राप्त होता है। इसके कुछ जो अशुभ प्रभाव पड़ते हैं उसकी बात की जाए तो अत्यधिक आशावाद के कारण नुकसान हो सकता है। शरीर में मोटापे की समस्या हो सकती है और कभी-कभी अहंकार का भी गुण आ जाता है। अगले ग्रह शुक्र के बारे में अगर बात की जाए कि शुक्र यदि आत्मा कारक ग्रह बन रहे हो तो क्या इसके संकेत मिलते हैं। शुक्र यदि आत्मा कारक ग्रह बन रहे हो तो आत्मा का उद्देश्य प्रेम, सुख, समृद्धि, कला और सौंदर्य का अनुभव करना, जीवन को भोगना जैसे चीजें होती है। जबकि आपका व्यक्तित्व प्रेमपूर्ण, शांति प्रिय, कला प्रेमी, विलासिता पसंद, इनकी आत्मा सुंदरता और सामंजस्य की तलाश में रहती है। इसके सकारात्मक पक्ष लाभ की बात की जाए तो जीवन में भौतिक सुख सुविधा और ऐश्वर्य की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। कला, संगीत, फैशन आदि क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। आपका जीवन साथी का सुख और सुखी वैवाहिक जीवन का संकेत मिलता है। अगर इसके हानि या शुभ प्रभाव की बात की जाए तो अत्यधिक भोग विलास में डूबे रहने के कारण आलस्य की प्रवृत्ति हो सकती है। सफलता प्राप्ति में देरी हो सकती है। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण के कारण कई समस्या उत्पन्न हो सकती है। जबकि मधुमेह जैसी बीमारी की भी आशंका रहती है। अंतिम ग्रह शनि के बारे में अगर चर्चा की जाए कि शनि ग्रह यदि आत्मा कारक ग्रह बन रहे हो तो इससे क्या संकेत मिलते हैं। शनि का आत्मा कारक ग्रह बनना, आत्मा का उद्देश्य कर्तव्य, अनुशासन, कर्म और न्याय के मार्ग पर चलकर जीवन के पाठ को सीखना होता है। जबकि आपका व्यक्तित्व गंभीर, धैर्यवान, मेहनती और उत्तरदायित्व लेने वाला होता है। इनकी आत्मा कठिनाइयों से सीखकर परिपक्व होना चाहती है। इससे लाभ की अगर चर्चा की जाए तो लंबी उम्र और देरी से मिलने वाले अस्थायी सफलता का संकेत देता है। राजनीतिक, प्रशासन, बड़े उद्योगों में सफलता मिलती है। व्यक्ति बहुत अनुशासित और विश्वसनीय बनता है। जबकि इसे अशुभ प्रभाव इसके चर्चा की जाए तो व्यक्ति को प्रारंभिक जीवन में काफी संघर्ष, बाधा विघ्न झेलना पड़ता है। अकेलापन, चिंता, उदासी की भावना बनी रहती है। जिम्मेवारियों का बोझ आप पर बना रहता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यदि आत्मा कारक ग्रह सूर्य से लेकर शनि तक कोई भी ग्रह बन रहे हो तो किन लक्षणों को दे सकता है। आत्मा कारक ग्रह राहु केतु को छोड़कर ही कोई ग्रह बनता है। राहु केतु चूंकि छाया ग्रह माने जाते हैं, अतः यह आत्मा कारक ग्रह की श्रेणी से अलग रखकर देखे जाते हैं। आइए मित्रों, अब हम जानते हैं कि आत्मा कारक ग्रह को कुंडली में कैसे देखते हैं। आत्मा कारक ग्रह को देखना बहुत ही आसान होता है। जैसा कि मैंने वीडियो के प्रारंभ में ही बताया कि जन्म पत्रिका का वह ग्रह जो सबसे अधिक अंशों के विराजित होते हैं, वह ग्रह ही आपके लिए आत्मा कारक ग्रह बनते हैं। जैसे यहाँ एक उदाहरण पत्रिका में मैंने बताया है, 10 जनवरी 1998 के जन्म तिथि को 1:10 दोपहर का जन्म है और दिल्ली का जन्म है। यह जो जन्म पत्रिका बनकर निकली, इसमें सभी ग्रह अलग अलग राशियों में विराजमान हो गए। इन ग्रहों के अंशों को देखना है, जिसका चार्ट मैंने यहाँ बना रखा है। यहाँ सूर्य 26 डिग्री, यहाँ चंद्रमा 26 डिग्री 36 अंश के, यहाँ 24 डिग्री 27 अंश के। ये जो अंश और कला में दिया हुआ रहता है ग्रहों के बल, उन अंशों को देखना है। यानी कौन से ग्रह कितने डिग्री के हैं, इसे देखना है। इसमें सबसे ज्यादा डिग्री पे बैठे हुए ग्रह ही आपके लिए आत्मा कारक ग्रह बनते हैं। जैसे यहाँ इस उदाहरण में सबसे अधिक 26-36 यह चंद्रमा जो है इस कुंडली के लिए आत्मा कारक ग्रह बन रहे हैं। हालांकि 26 डिग्री पे ही सूर्य बैठे हैं, परंतु ये 2 कला पे बैठे हुए हैं। ये 36 कला, 26 डिग्री 36 कला पे जो बैठे हैं, अतः चंद्रमा इस कुंडली के लिए आत्मा कारक ग्रह बन रहे हैं। चंद्रमा, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया कि चंद्रमा जीवन में किन किन चीजों को नियंत्रित करते हैं, उन चीजों का समावेश आप अपने जीवन में करते हैं तो आप अपने आत्मा के अनुसार कार्य करने की वजह से अपार सफलता, प्रसिद्धि, धन संपदा प्राप्त करते हैं। यानी जन्म पत्रिका में अपने आत्मा कारक ग्रह को देखकर आपको उसके अनुरूप जीवन को गुजारना चाहिए। फिर देखिएगा कि जीवन में आ रही बाधा विघ्न देखते ही देखते दूर हो जाएगी। जीवन में ना केवल सफलता प्राप्त होगा बल्कि मानसिक शांति, उत्साह, उमंग और हर बाधा विघ्न दूर होते दिखेगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।
आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, क्योंकि मैं इस चैनल पे इस प्रकार के ही ज्ञानप्रद वीडियो लेकर आता रहता हूं। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।